हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकेंड का लेक्चर फर्स्ट हमने देखा था कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स का स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके जनरल फार्मूला क्या होते हैं। और एक टॉपिक देखा था जो कि लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन्स, यानी हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन क्या होते हैं, उसको हमने लास्ट टॉपिक में देखा था। थोड़ा सा हम रिविजन करा देते हैं। फिर उसके जो हेलोजिनेशंस के जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल को और डिटेल में बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है कि डायरेक्ट आपसे पूछ देगा क्लोरीनेशंस क्या प्रोसेस क्या होता है, ब्रोमिनेशंस का क्या प्रोसेस होता है। तो आइए समझते हैं हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन। एल्केन का हेलोजिनेशंस हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें हेलोजिनेशंस कराना है। हेलोजिनेशंस का मतलब होता है कोई भी हेलोजन ग्रुप लेना है, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। हमें किसके साथ करा देना है, हेलोजन एल्केन्स के साथ। जैसे हमने यहाँ पर CH4 लिया, हमने यहाँ क्या लिया, Cl2 ले लिया, तो बना दिया यहाँ पर CH3, Cl प्लस क्या हो गया आपका यहाँ पर HCl। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोला जाता है, यानी इसको क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन। अगर हम वही क्लोरीन के साथ कराए हैं तो उसको क्लोरीनेशन, अगर हम यही ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन। यानी जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होते हैं इसके दो एग्जाम्पल होते हैं। पहला हमने लिखा है क्लोरीनेशन, दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, दूसरा क्या होता है, ब्रोमिनेशंस। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा क्लोरीनेशंस के बारे में डिटेल में, जो कि आपके सिलेबस में दिया है। क्लोरीनेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम क्लोरीनेशंस का मतलब समझ लेते हैं। तो हमें कराना क्या है, एल्केन्स। यानी हम यहाँ पर क्या लिए, एक एल्केन्स का उदाहरण, जैसे CH4 का नाम क्या है, होता है मेथेन होता है। हम इसका क्या करा दिए, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl और Cl। ये क्या करेंगे, ये किसके प्रेजेंस में, ये भी याद रखिएगा, किसके प्रेजेंस में होता है, यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में, और हीट दिया जाता है तो यहाँ पे बनेगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पे बाहर क्या निकलते हैं, HCl निकलते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एग्जाम्पल है इसका, क्लोरीनेशंस को कैसे समझते हैं। ये जो क्लोरीनेशंस प्रोसेस होती है यह एक स्टेप में नहीं होती है। यहाँ पे जो Cl लिया गया है यह एक्सेस मात्रा में लिया जाता है। किस मात्रा में लिया जाता है, एक्सेस मात्रा में, यानी ये बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है। जैसे हमारा यहाँ पर अभी हमारा यहाँ पर क्या बना है, CH3Cl। फिर अगर हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे बनेगा CH2, और यहाँ पे एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा Cl2, बाकी क्या निकल जाएगा, HCl। यानी यहाँ पर एक्सेस, यानी जो Cl2 होता है यहाँ पर एक्सेस मात्रा में लिया जाता है। यानी यहाँ पर ये स्टेप, ये जो आपको स्टेप, पहला स्टेप दिखाई दे रहा है, यह स्टेप यहीं पे रिएक्शन रुकता नहीं है, ये रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड आगे बढ़ता जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिया, CH3, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना था, CH3Cl, तो हमने CH3Cl लिया, हमने एक्सेस मात्रा, अधिक मात्रा में क्या लिया था, Cl2। पुनः फिर Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो CH2, और एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl2 प्लस HCl। अभी भी रिएक्शन क्या करेगा, आगे बढ़ा, आगे अभी जब आगे फर्दर जाएगा तो CH2Cl, फिर क्या कराएंगे Cl2 के साथ। अब बताइए क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा, CH होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा, और प्लस क्या बनेगा आपका, HCl बनेगा। अभी हमें क्या कराना है, एक मतलब एक स्टेप में और कंप्लीट होगा हमारा, क्या है, CH Cl3 है, और प्लस क्या कराएंगे, Cl2 के साथ कराएंगे, तो फाइनली प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कार्बन बचेगा, और यहाँ पर Cl क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। यानी कि देखा गया यहाँ पर इसके 3 स्टेप, यानी कि ये जो रिएक्शंस होता है, क्लोरीनेशंस होते हैं, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होते, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। यानी 3 स्टेप में देखा गया। पहला आपका क्या बनाया गया, CH3Cl, यानी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि Cl2 किस मात्रा में लिया जाता है, एक्सेस मात्रा में लिया जाता है, अधिक मात्रा में लिया जाता है। पुनः जब CH3Cl की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, CH2Cl बनेगा। फिर पुनः CH2Cl की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ कराएंगे तो फिर क्या बनेगा आपका, CHCl3 बनेगा। फिर CHCl3 की अभिक्रिया किसके साथ पुनः कराया जाएगा, Cl2, तो आपका ये मेन प्रोडक्ट है CCl4। ये आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है। इस CCl4 का नाम क्या है, कार्बन कार्बन टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपका एंड प्रोडक्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्लोरीनेशंस में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो क्लोरीनेशंस में एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि
ये जो आपका Cl लिया गया है, Cl यहाँ एक्सेस मात्रा में लिया गया है। अगर यहाँ पे Cl एक्सेस मात्रा में नहीं लिया जाता तो ये स्टेप क्या होता है, यहीं पे रुक जाता है, यानी आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3Cl। लेकिन जो क्लोरीनेशन प्रोसेस होती है, क्लोरीनेशन प्रोसेस में Cl क्या लिया जाता है, एक्सेस मात्रा में लिया जाता है, इसलिए इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, CCl4 बनता है। ये जो हमने यहाँ पर अभी क्लोरीनेशन बताया है, इसका हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसका मैकेनिज्म्स क्या होते हैं आइए समझते हैं, तो इसको लिख लीजिए। आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म यहाँ पे समझना जरूरी है थोड़ा। हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे है लिखा मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, यानी जो क्लोरीनेशन होते हैं मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म जो क्लोरीनेशन हमने देखा कि जो स्टेप आपका फाइनली प्रोडक्ट CCl क्या बना था, 4 बना था। फाइनली प्रोडक्ट आपका यही बना था CCl4। तो ये CCl4 बना कैसे, कौन कौन से स्टेप है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। एक होता है चैन इनिशिएशन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैकेनिज्म क्या होता है, चैन इनिशिएशन। दूसरा होता है चैन प्रोपागेशन होता है, एंड तीसरा क्या होता है, चैन टर्मिनेशन होता है। मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। चैन इनिशिएशन का मतलब होता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, यानी फ्री रेडिकल का क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। पहले स्टेप में हम लोग क्या कराएंगे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराएंगे। फ्री रेडिकल का क्या कराएंगे, फॉर्मेशन कराएंगे। दूसरा स्टेप में क्या कराएंगे, चैन प्रोपागेशन। चैन प्रोपागेशन का मतलब होता है जो फ्री रेडिकल बना है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराएंगे, यानी मोर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, और अधिक फ्री रेडिकल का क्या कराएंगे, फॉर्मेशन कराएंगे। एंड लास्ट क्या है, चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो हमने फ्री रेडिकल बनाया, जो हमने बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनाया, उस फ्री रेडिकल को क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड कराएंगे। तो तीनों स्टेप्स का मतलब समझ लीजिए। चैन इनिशिएशन का मतलब होता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना, चैन प्रोपागेशन का मतलब होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना, एंड चैन टर्मिनेशन का मतलब होता है जितने भी फ्री रेडिकल्स बने हैं आपस में उसको क्या कराना, कंबाइंड कराना। तो वही चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे वो चीज दिखाया गया है कि चैन टर्मिनेशन क्या है, चैन इनिशिएशन क्या है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो हम यहाँ पे समझ गए कि चैन होगा क्या, चैन इनिशिएशन में क्या होंगे, चैन प्रोपागेशन में क्या होंगे, चैन टर्मिनेशन में क्या होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, चैन इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या है, चैन इनिशिएशन कराना है। चैन इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या हमने लिया है Cl2। अभी चैन इनिशिएशन हमने देखा कि क्या होगा, फ्री रेडिकल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। चैन इनिशिएशन में क्या होते हैं, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होते हैं। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन अभी यहाँ पर हम लोग देखे थे, जो इसका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, CH4 प्लस Cl और क्या बना था, CH3Cl और HCl बना था। यही हमें लास्ट प्रोडक्ट हमें यही चीज बनाना है। तो ये जो कंप्लीट हो रहा है एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके 3 स्टेप है, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपागेशन, चैन टर्मिनेशन। यानी यही चीजें जो रिएक्शंस लिखा गया इसके कई 3 स्टेप है, उसी को समझना है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, चैन इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या है, चैन इनिशिएशन। चैन इनिशिएशन का मतलब होता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जैसे हमने यहाँ पर किसके साथ अभी क्लियर कराया, Cl। तो जब Cl, आपको पता है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। हमें क्या कराना है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल को बोलते हैं मुक्त मूलक। फॉर्मेशन कब होगा, जब इसके बीच में, आपको पता है इसके मतलब कि ये जो बॉन्ड है एक इलेक्ट्रॉन Cl का, एक इलेक्ट्रॉन ही Cl का है। तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने साइड रखेगा, या क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन अपने साइड। तो यहाँ पर बनाएगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट, यानी यह यूवी लाइट के प्रेजेंस में होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंट में होती है। और इस फ्यूजन्स, यानी यहाँ पर हम लोग क्या कराएं, फ्यूजन्स कराएं। फ्यूजन्स का मतलब होता है विदलन, यानी बॉन्ड को तोड़ना। और किस प्रकार का बॉन्ड यहाँ टूटा हुआ, होमोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब होता है होमोलिटिक फ्यूजन हुआ है। यहाँ पे कौन सा फ्यूजन हुआ है, होमोलिटिक फ्यूजन हुआ है। इसका मतलब कि सेम क्या हुआ, सेम इलेक्ट्रॉन। जैसे कि क्लोरीन के पास यहाँ पर दोनों के पास क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या किए, आपस में क्या कर लिए, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, इस क्लोरीन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया। तो दोनों अपने अपने पास क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन रख लिए हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, इसको डॉट जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल बोला जाता है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, चैन इनिशिएशन। चैन इनिशिएशन का मतलब होता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। ये चीजें यहाँ पे समझाया गया है।
दूसरा क्या है, चैन प्रोपागेशन। चैन प्रोपागेशन का मतलब होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। जैसे अभी क्या प्राप्त हुआ था, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यानी Cl, यहाँ पे दिख रहा है Cl, और हमारा क्या लिया गया एग्जांपल, CH4 लिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है CH4 लिखा गया है। तो जब हम इसका रिएक्शंस कराएंगे, यानी जब हम इस क्लोरीन को, आपको पता है यहाँ पर एक बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये फ्री रेडिकल जो क्लोरीन बना हुआ है ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, आपस में बाइंड करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया, HCl बन गया। और देखिए CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी यहाँ पर दिखाया गया है, यानी चैन प्रोपागेशन का मतलब होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। तो और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका। पहले हमने देखा Cl पे फ्री रेडिकल था, और हमने देखा CH3 पर फ्री रेडिकल हो गया। कैसे कराया गया, यहाँ पर आपको सिंपल सा बता दिए कि इसके बीच में क्या है, बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन को अलग लिख लिया हमने, CH3 को अलग। इसके पास यानी कि इसके पास बॉन्ड है, इसका मतलब है एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, एक CH3 के पास इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन वाला क्या करेगा, इसके साथ जुड़ना चाहेगा, तो बना लेगा HCl, और CH3 के ऊपर डॉट है तो CH3 बना देगा। तो यहाँ पर फिर आगे क्या हुआ, जो CH3 था, आगे हमारा क्या है, Cl2 लिया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया, CH3 क्या करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो CH3 के पास डॉट है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो बनाएगा CH3Cl बनाएगा। और ये जो Cl है, एक डॉट यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल्स बन गया। चैन प्रोपागेशन का मतलब ये हो रहा था कि और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना। लास्ट में चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन का मतलब होता है जितने भी फ्री रेडिकल बने हुए हैं आपस में कंबाइंड कर दीजिए। जैसे हमारा फ्री रेडिकल क्या बना हुआ था, पहला Cl, तो हमने जब Cl को कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। दूसरा हमारा क्या फ्री रेडिकल बना है, देखिए यहाँ पर क्या बना है, CH3, और यहाँ पे और आपको क्या दिखाई दे रहा है, CH3। जब CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड करेंगे, CH3 तो CH3 यानी एक फ्री रेडिकल का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो एक बॉन्ड बना देंगे, CH3। लास्ट में देखिए CH3 आपका फ्री रेडिकल बना हुआ है, और एक यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, Cl दिखाई दे रहा है। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, मेथिल क्लोराइड बनाएगा। इस तरीके से क्लोरीनेशंस के तीन मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है चैन इनिशिएशन, दूसरा होता है चैन प्रोपागेशन, तीसरा होता है चैन टर्मिनेशन। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे क्या कराएं, क्लोरीनेशन, अगर आपको यहीं पर क्या कराना होगा, ब्रोमिनेशन कराना होगा, तो जहां जहां पे Cl लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, ब्रोमीन लिखेंगे। सेम प्रोसेस यही होगा, चाहे सेम मैकेनिज्म यही होगा, चैन इनिशिएशन होगा, चैन प्रोपागेशन होगा, चैन टर्मिनेशन होगा। बस जहां पर हम Cl लिए वहां पर वहां पर क्या लिया जाएगा, ब्रोमीन लिया जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सेकेंड टॉपिक था हमारा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक एंड शेयर जरूर करें।